देखिए बच्चों, जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो 2 ब्रह्मास्त्र मैंने आपको बता दिए। अब लाइफ साइकिल को समझने के लिए जो तीसरा ब्रह्मास्त्र है, वो है मियोसिस। तो थोड़ा-सा मियोसिस को आपको समझना ही पड़ेगा। 6 ब्रह्मास्त्र दूँगा और 6 ब्रह्मास्त्र आपको अगर समझ में आ गए, तो आप अपने आप ही लाइफ साइकिल चला लेंगे, अपने आप खुद लाइफ साइकिल चला लेंगे और कभी कोई समस्या नहीं आएगी। 2 ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे चुका हूँ कि 2 तरह की जनरेशंस, प्लांट में गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। ये हमने समझ लिया कि किन प्लांट्स में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, किन में स्पोरोफाइट है। दूसरा हमने ये समझ लिया कि अगर प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगे, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया जो प्रोड्यूस करेंगे गैमेट, एंथरजोइट और एग के रूप में, और स्पोरोफाइट है तो स्पोरेंजिया, और हेटेरोस्पोरस है तो मेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। अब आते हैं ब्रह्मास्त्र नंबर 3 पर, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाइफ साइकिल को समझने के लिए जरूरी है, और वो है मियोसिस। तो देखिए बच्चों, इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो मियोसिस होता है ना साहब, इट इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने कहा, यूँ समझ लीजिए कि मियोसिस आया तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। इस लिविंग वर्ल्ड में जब तक मियोसिस नहीं था, तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम की कोई चिड़िया नहीं थी साहब, है ना। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस से होता है। मतलब या तो लोअर में चले जाएं तो अमाइटोसिस, बाइनरी फिजन हम कह देते हैं प्रोकैरियोट्स में, और फिर अगर हम जैसे प्रोटिस्टा की बात करें तो उनमें माइटोसिस हो रहा होता है, तो वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो माइटोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब आया? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब आया जब मियोसिस आया। इसलिए तो मैंने कहा मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल, ये तीनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री। इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वो जो मियोसिस दिखाते हैं ना, वो कोई एक प्रकार का मियोसिस दिखाते हैं। इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनमें मियोसिस जो होता है वो 3 तरह का होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म एक ही तरह का होगा, मतलब एक में 2 तरह का मियोसिस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 3 तरह का मियोसिस होता है, और वो कौन सा होता है? एक तो होता है साहब गैमेटिक मियोसिस, एक होता है साहब जाइगोटिक मियोसिस, और एक होता है साहब स्पोरिक मियोसिस। ठीक। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप मियोसिस कर ही रहे हैं, तो मैं इनको ऑप्शन देता हूँ। ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन सी, और एक और देता हूँ ऑप्शन डी, ऑल। आपके शरीर में कौन सा मियोसिस चल रहा है? ऑप्शन है गैमेटिक मियोसिस, ऑप्शन बी है जाइगोटिक मियोसिस, ऑप्शन सी है स्पोरिक मियोसिस, ऑप्शन डी है ऑल। पोल में जवाब दीजिए, आपके शरीर में कौन सा मियोसिस चल रहा है? ऑप्शन है गैमेटिक मियोसिस, ऑप्शन बी जाइगोटिक मियोसिस, ऑप्शन सी स्पोरिक मियोसिस, ऑप्शन डी ऑल। चलिए सर, क्योंकि देखिए हम आप और हम सब भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मियोसिस कर रहे हैं, और मैंने बताया अभी आपको। और अगर हम मियोसिस कर रहे हैं तो भाई साहब इनमें से कोई एक प्रकार का होगा, और ये मैंने बोल ही दिया कि किसी में तीनों नहीं होते साहब। तो यहाँ पर 79% लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, यानी कि गेमेटिक मियोसिस। 14% लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, यानी कि जाइगोटिक मियोसिस। और 7% लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, यानी कि स्पोरिक मियोसिस। गनीमत है किसी ने ऑप्शन डी जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। तो जो 14% लोग हैं जाइगोटिक मियोसिस, और मैंने पूछा आपके शरीर में, तो भाई साहब जाइगोट बन गया कैसे, मतलब मुझे नहीं पता। और फिर बड़ी बात यह है कि अगर जाइगोट बन गया तो उसमें आपने मियोसिस और कर डाला भाई साहब। चाहते क्या हो, मतलब आप, मुझे समझ में नहीं आया चाहते क्या हो। चलो जाइगोट बनाना चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो सब चाहते हैं, तो वो वहां तक तो ठीक था। लेकिन अब उसमें जहाँ मियोसिस करवाया तुमने यार, भाई जाइगोट बनाना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो सब चाहते हैं। लेकिन उसमें मियोसिस काहे करवा रहे हो भाई? आप डिप्लॉयड हो, फिर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी एप्लॉयड नहीं हो जाएगी मियोसिस होने से? भाई इतना तो पता है ना आप डिप्लॉयड हो। अब आपने जाइगोट बनाया बड़ी मुश्किल से, मेहनत से, अब उसी में जहाँ मियोसिस करवाया तो ऑफस्प्रिंग तो एप्लॉयड हो जाएगी अगली। मतलब क्या, किस तरह की जनरेशन चाहते हो आप? खत्म करना चाहते हो अपने आप को? हाँ, और फिर वो जो ऑफस्प्रिंग होगी बेचारी किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि वो तो हैप्लॉयड है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं सकती।
सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये स्पोर कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई? हैं? ये कौन है जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई साहब? ठीक है ना। तो देखो, जिसको गलत फहमी है दूर कर लो, हम हैं एनिमल, और एनिमल में जो मियोसिस होता है वो कौन सा होता है? वो गैमेटिक होता है। यानी कि जो मियोसिस होगा वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होगा। और अभी जो मैंने ब्रह्मास्त्र आपको दिया था, पहला जो फंडामेंटल लाइफ साइकिल के बारे में बताया था कि साहब हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हमारे यहाँ मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होते हैं? तो मियोसिस से गैमेट प्रोड्यूस होते हैं साहब। ये देखिए आप, तो ये मियोसिस था, ये गैमेटिक मियोसिस था। जो फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस करती है मियोसिस से, और जो मेल है वो मियोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, हम स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते, और नहीं हमारे जाइगोट में मियोसिस होता है। तो ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र नंबर 3। अपने दिमाग में अच्छे से ठूंस लीजिए कि सारे एनिमल जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें कौन सा मियोसिस होगा? गैमेटिक मियोसिस होगा, यानी गैमेट जो प्रोड्यूस होंगे वो मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे। फिर आता है साहब जाइगोटिक मियोसिस। ये किस में होता है? तो मैं बता दूं आपको, जाइगोटिक मियोसिस जो है ना, ये होता है एल्गी में। उसके अलावा ये होता है फंजाई में। फंजाई में भी होता है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, फंजाई जो होती है वो हैप्लोइड होती है। तो जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, लाइक फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिलोमाइसिटीज, तीनों में होता है। तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है? वो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। तो फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी के साथ साथ साइमल्टेनियसली कैरियोगेमी हो जाता है, डिप्लोइड स्पोर बन जाता है, फिर बाद में मियोसिस हो जाता है, तो हैप्लोइड आ जाता है। एस्को और बेसिलोमाइसिटीज में क्या होता है? प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में अंतर होता है, लेकिन होता तीनों में यही है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, और मियोसिस से वापस हैप्लोइड आ जाता है। तो फंजाई में भी जाइगोटिक मियोसिस ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रोटिस्ट्स होते हैं जो हैप्लोइड होते हैं, तो उनमें भी जो है जाइगोटिक मियोसिस होता है। ठीक है, तो एल्गी में, फंजाई में और कुछ प्रोटिस्ट्स में जो हैप्लोइड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनमें जो है जैसे ये डाइनोफ्लेलेट्स, डाइनोफ्लेलेट्स जो होते हैं तो वो है, उनमें जो है क्या नाम से, हाँ डाइनोफ्लेलेट्स, तो उनमें जो है जाइगोटिक मियोसिस होता है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स में आपको जाइगोटिक मियोसिस भी दिखेगा और स्पोरिक मियोसिस भी दिखेगा, और बाकी रिमेनिंग जो प्लांट्स हैं उनमें कौन सा मियोसिस है? तो उनमें हो रहा है स्पोरिक मियोसिस। यानी कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इन सारे के सारे प्लांट्स में जो मियोसिस होता है साहब, वो कौन सा होता है? तो वो होता है साहब स्पोरिक मियोसिस। ब्रायोफाइटा में भी, टेरिडोफाइटा में भी, जिम्नोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म, यानी कि वहाँ जो स्पोर बनेंगे वह किससे बनेंगे? तो वह बनेंगे मियोसिस से। और यहाँ से ही निकलता है बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र। जिसने इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना सीख लिया, उसके लिए लाइफ साइकिल इज नाउ वेरी 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 इजी। और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? कि पूरे प्लांट किंगडम में कहीं भी गैमेट मियोसिस से नहीं बनते। पूरे प्लांट किंगडम में गैमेट कहीं भी मियोसिस से नहीं बनते। अब अगर मैं इसका साइंटिफिक लॉजिक दूं, या माइटोसिस से ही बनते हैं। गैमेट जो फ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं, गैमेट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो कहीं भी मियोसिस से नहीं बनेंगे, वो माइटोसिस से बनेंगे। इसका लॉजिक दूं,
तो लॉजिक ये है, अभी मैंने क्या कहा कि गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होगा? गेमेटोफाइट पर। गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होगा? गेमेटोफाइट पर। और वो गेमेटोफाइट कैसा होता है? अभी क्या सिखाया कि गैमेट कहाँ बनेगा? कि गैमेट बनेगा गेमेटोफाइट पर। और गेमेटोफाइट कैसा होता है? कि गेमेटोफाइट तो हैप्लॉइड होता है। तो यार हैप्लॉइड में म्यूसिस कहाँ से हो जाएगा? हैप्लॉइड में म्यूसिस कहाँ से हो जाएगा? हैप्लॉइड तो एन होता है, तो एन में म्यूसिस होता है आधा एन है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैमेट प्रोड्यूस करता है गैमेटोफाइट। और इसलिए कभी भी पूरे प्लांट किंगडम में गैमेट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो मियोसिस से नहीं बनते, वो माइटोसिस से ही बनेंगे। कहीं भी चले जाओ, एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो। तो फिर प्लांट में मियोसिस किस में होगा? तो भैया एल्गी में, सम प्रोटिस्टेंस में जाइगोट बनने के बाद उस जाइगोट में मियोसिस होगा, जिससे हैप्लोइड जनरेशन आ जाएगी। और स्पोरिक मियोसिस किस में होगा? तो ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो में। और उनमें स्पोर जो है वह रिप्रेजेंट करेगा किसको? तो वो रिप्रेजेंट करेगा हैप्लोइड जनरेशन। तो ब्रह्मास्त्र नंबर 5, ये ब्रह्मास्त्र नंबर 4 हो गया कि पूरे प्लांट किंगडम में गैमेट कभी भी मियोसिस से नहीं बनते। किससे बनते? माइटोसिस से बनते। ब्रह्मास्त्र नंबर 5 क्या? तो ब्रह्मास्त्र नंबर 5 इसी से जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि प्लांट में, पहली बात तो इतना तो पता ही होगा ना, द सेल विच अंडरगोन द मियोसिस इज कॉल्ड एज मियोसाइट। द सेल विच अंडरगोन द मियोसिस इज कॉल्ड एज मियोसाइट। तो एल्गी को छोड़ दीजिए, बाकी सब में मियोसिस से क्या बन रहा है? स्पोर बन रहा है। तो मियोसिस किस में होगा? एल्गी को छोड़ दीजिए, और एल्गी में भी आप कहें जाइगोटिक कर दिया तो स्पोरोफाइट में ही होगा। पूरे प्लांट किंगडम में मियोसिस किस में होगा? स्पोरोफाइट में ही होगा। एल्गी में वो स्पोरोफाइट कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो उस स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा जाइगोट। और बाकी सब में स्पोरोफाइट एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर बनता है, और उनमें जो सेल होगी, वो सेल जो स्पोर प्रोड्यूस करेगी, उसको क्या कहेंगे? द मियोसाइट इज स्पोर मदर सेल। तो समझ लीजिए भाई साहब, एल्गी को छोड़कर पूरे प्लांट किंगडम में जो मियोसिस होगा वो किस में होगा? वो होगा स्पोर मदर सेल में। यह है ब्रह्मास्त्र नंबर 5। क्लियर है भाई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ गया होगा भाई, जाइगोट में मियोसिस हो रहा है एल्गी में, तो जाइगोट डिप्लॉइड है ना, तो वो अपने आप में स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मियोसिस तो स्पोरोफाइट में होगा या डिप्लॉइड में हो सकता है, मियोसिस हैप्लॉइड में हो नहीं सकता। और फिर बाकी की जब हम बात करते हैं तो उनमें स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड होता है, जैसे ब्रायोफाइटा में अच्छा खासा। और फिर टेडो, जिम्नो, एंजियो में तो मैंने प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, तो उनमें उनमें खास सेल होती है जिनको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल। और उन स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, और उस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से जो है स्पोर प्रोड्यूस होंगे। यह है ब्रह्मास्त्र नंबर 5। और फिर आएगा ब्रह्मास्त्र नंबर 6, जिसकी चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा आपसे, और फिर उसके साथ ही लाइफ साइकिल हम शुरू करते हैं।